लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट ये बता रही है और फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट ये बता रही है कि फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पीडीएम की जमातों का बढ़ता जा रहा है, खासतौर पे जब उन्हें मतलूबा सपोर्ट मैसर नहीं आ रही इदारों की जानिब से, स्पेशली अदालत की तरफ से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही या एस्टेब्लिशमेंट उनके वो मुतालबात पूरे नहीं कर रही, क्योंकि अब हर चीज़ ही मांगना शुरू हो गए हैं। एक लेवल तक तो आपको सपोर्ट दी जा सकती है, लेकिन उससे आगे तो मामला नहीं जा सकता। तो फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है। राणा सनाउल्लाह ने क्या कहा, वो ये कह रहे हैं जितना मर्जी जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब का कहना कभी भी पत्थर पे लकीर ना समझिएगा। उसकी वजह यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने यह कहा था कि जो मर्जी कर लें परवेज इलाही कभी असम्बली तहलील नहीं करेंगे। फिर राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि जो मर्जी कर लें परवेज इलाही कभी एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। और इसी एतमाद के साथ राणा सनाउल्लाह साहब अपने एस्टेब्लिशमेंट के दोस्तों के कहने के ऊपर पंजाब असम्बली के अंदर आकर बैठ गए। लेकिन सबने देखा वो कितने बदमजा होकर वहां से निकले और परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट ले लिया। ना सिर्फ एतमाद का वोट लिया, बल्कि इमरान खान साहब ने उन्हें कायल करके, ये तो मेरे लिए भी हैरत की बात थी कि इमरान खान साहब ने उन्हें कायल करके उनसे असेंबली तहरीर भी करवा दी। और असेंबली तहरीर होने के बाद से लेकर अब तक सिचुएशन आपके सामने है कि इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। अब वही राणा सनाउल्लाह साहब जो पहले बहुत दफा गलत बयानी कर चुके हैं या उनकी असेसमेंट दुरुस्त साबित नहीं हुई, राणा साहब ये कह रहे हैं जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। फैसलाबाद में उन्होंने ये खिताब किया और उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे, लेकिन उसके लिए तो इमरान खान से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और उन्हें असेंबली तहलील करने की तारीख देनी पड़ेगी और ये गारंटी अदालत के अंदर जाकर देनी पड़ेगी। और अदालत को भी आप गारंटी देंगे तभी मामला आगे बढ़ेगा, ऐसे तो मामला आगे बढ़ेगा नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ शराइत भी रखी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने साथ साथ एक और धमकी भी दे दी है। ना सिर्फ धमकी दी है, बल्कि उनके अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। राणा साहब ने एक और चीज ये की है और कही है कि इलेक्शन कमीशन को अगर रकम देंगे तो रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है। राणा सनाउल्लाह ने स्टेट बैंक के अफसरान को पहले से एक तरह से वार्निंग दे दी है। ये क्यों दी है, देखें, एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गवर्नर को बुलाया गया है जमील अहमद साहब को कि आइए और कायमा कमेटी बराए खजाना में आ जाएं। दूसरी तरफ वजीर दाखिला जो हैं वो एक धमकी हमें बयान भी देते हैं कि अगर आपने 21 अरब रुपया जमा करवा दिया तो फिर ये रिकवरी भी आपसे होगी। ये जियो टीवी पे बात कर रहे थे राणा सनाउल्लाह साहब। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के जो अफसरान इलेक्शन कमीशन को रकम अदा करेंगे उन्हें रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा ऐसा ना हो अफसरान सारी जिंदगी 21 अरब रुपए की अदायगी ही करते रहें। और ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा, देखना यह कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान राणा सनाउल्लाह की बात को संजीदा लेती है या कायमा कमेटी बराए खजाना को संजीदा लेती है जिनके पोलिटिकल मामला हैं, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात के ऊपर संजीदगी से अमल दरामद करते हुए पैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन इस लेवल की बढ़ गई है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक और स्टेटमेंट दे दिया है कि सिक्योरिटी इदारों के पास सिक्योरिटी देने की सलाहियत नहीं है। ये राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा इलेक्शन वाले दिन क्या हालात होंगे इसका अंदाजा किया जा सकता है। सिक्योरिटी देने वाले इदारों के पास फिलहाल सिक्योरिटी देने की सलाहियत नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब ने अपनी सियासत, क्योंकि सलाहियत इलेक्शन लड़ने की नहीं है PMLN की पंजाब में और फजलुर रहमान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में, ANP की खैबर पख्तूनख्वा में और बहुत सारी जमातों की, पीपल्स पार्टी की भी पंजाब में इलेक्शन लड़ने की इस वक्त सूरत या सलाहियत नहीं है। तो अपनी सलाहियत को छुपाने के लिए या अपने कमी और कमजोरी के ऊपर पर्दा डालने के लिए उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को या इदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया कि सिक्योरिटी इदारों के पास, यानी पाकिस्तान की फौज के पास, पाकिस्तान की पुलिस के पास, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास सिक्योरिटी फराहम करने की सलाहियत ही नहीं है।